बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब भी किसी कंपाउंड को लेते हैं मास वाले हाइड्रोकार्बन्स के, तो उसमें दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक उसके अंदर अल्काइल ग्रुप और दूसरा उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, इनको किस तरह ज़ाहिर करते हैं, ये किस तरह बनते हैं। क्योंकि जब आगे जाके हम नॉमेनक्लेचर करेंगे या डिफरेंट किस्म की प्रिपरेशन करेंगे तो हमें ये ग्रुप्स बार बार आएंगे। जब भी किसी कंपाउंड के अंदर से, खासकर जो आपके हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो जो ग्रुप ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप्स। Group of atoms obtained after removal of an hydrogen atom, removal of a hydrogen atom of an alkane। किसी भी अल्केन के अंदर से अगर एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया जाए तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो ग्रुप ऑब्टेन होते हैं दे आर कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। जनरली क्या हो सकता है कि अल्केन का अगर एन रिमूव करें, यानी एन को माइनस करें और वायल को ऐड करें तो हमारे पास जो ग्रुप ऑब्टेन होगा दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। जनरली अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। दिस n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन में हाइड्रोजन डबल करके 2 प्लस कर दें तो ये अल्केन का जनरल फार्मूला होता है। जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है बिकॉज दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड फॉर हाइड्रोजन, तो जनरल फार्मूला जो है वो रह जाता है CnH2n+1। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। जनरल रिप्रेजेंटेशन अल्काइल ग्रुप की लेटर आर से करते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर इज रिप्रेजेंटेड फॉर एन अल्काइल ग्रुप। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है, जो फर्स्ट अल्केन है दैट इज कॉल्ड मीथेन। अगर मीथेन का हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, सो जो पीछे एटम्स बच जाते हैं वो CH3 होते हैं। CH3 इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। आप देख सकते हैं कि मीथेन का एन रिमूव हो गया है और नाम के साथ YL ऐड हो गया है। सो मीथेन एक फर्स्ट कंपाउंड है जिससे बनने वाला अल्काइल ग्रुप है मिथाइल। इसी तरीके से जो सेकंड हाइड्रोकार्बन है दैट इज कॉल्ड इथेन। इसी तरीके से अगर इथेन का हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो जो ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड इथाइल ग्रुप। इसको हम शॉर्टली C2H5 भी लिख सकते हैं। C2H5 के 2 कार्बन हैं और 5 हाइड्रोजन है, जबकि इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन थे तो कम हो गया एक हाइड्रोजन। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब 2 से ज्यादा कार्बन होते हैं, जब नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 2 हो तो फिर एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं एक कंपाउंड के, यानी मोर देन 2 टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप फॉर अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं वो है प्रोपेन की। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन कंपाउंड जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं C3H8। अब इसमें 2 तरह के हाइड्रोजन है, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ लिंक है तो डेड कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन एक कार्बन से लिंक होता है, सेकेंडरी कार्बन मजीद 2 कार्बन से लिंक होता है। सो इसमें आप देखें तो ये जो पहला कार्बन है जिसका मैंने P लगाया है ये मजीद एक कार्बन के साथ लिंक है, इसलिए इसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं जिसको मैं टिक कर रहा हूं। अब दूसरी साइड पे देखें, जो यहां मैंने टिक की है इस कार्बन को देखें तो ये भी मजीद एक कार्बन के साथ लिंक है, तो इसको भी हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। बट द सेंटर कार्बन इज लिंक्ड विद 2 कार्बन, सो इट इज सेकेंडरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं दे आर कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। सो इसमें प्राइमरी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं एक तरफ और 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं दूसरी तरफ, तो इसमें 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है। कभी कभी MCQ भी आ जाता है कि नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इन प्रोपेन, जबकि जो सेंटर वाला कार्बन है जो कि सेकेंडरी कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसलिए 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है। अब अगर क्योंकि हमने हाइड्रोजन की रिमूवल के बाद बनने वाले ग्रुप को अल्काइल ग्रुप का है, अगर प्राइमरी कार्बन से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम प्राइमरी कार्बन, तो हम उसको एन अल्काइल ग्रुप कहते हैं। एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन। फॉर एग्जांपल इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो या इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो और एक हाइड्रोजन रिमूव हो तो हमारे पास ये ग्रुप ऑब्टेन होता है जिसको हम स्ट्रेट चेन लिखते हैं।
और इसको एन अल्काइल ग्रुप जनरली कहते हैं और इसका नाम है एन प्रोपाइल, क्योंकि ये प्रोपेन से ऑब्टेन हुआ है, सो इट इज कॉल्ड एन प्रोपाइल ग्रुप। अब दूसरी तरफ आ जाए, अगर प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो, यानी कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन रिमूव हो प्रोपेन के केस में, सो हमारे पास जो ग्रुप ऑब्टेन होता है वो इस तरह का आता है CH3 CH3। यहाँ पे पहले CH2 था, अब ये CH रह गया है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम कहेंगे आइसो अल्काइल ग्रुप। आइसो का मतलब होता है जब सेकेंड लास्ट कार्बन से या सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो, सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला हो सकता है C3H7, क्योंकि पहले फॉर्मूला था C3H8। तो एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन ये दो तरह के आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप देंगे। अब इसी तरह अगर आगे जाएं तो ब्यूटेन में भी, ब्यूटेन से हाइड्रोजन रिमूव हो तो ब्यूटाइल ग्रुप, पेंटेन से हाइड्रोजन रिमूव हो तो पेंटाइल ग्रुप, यानी ब्यूटेन से रिमूव हो तो C4H9 जिसको हम ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं, पेंटेन से रिमूव हो तो C5H11 जिसको हम पेंटाइल ग्रुप कहते हैं, एक्सेन से रिमूव हो तो हम इसको कहते हैं C6H13, एप्टेन से रिमूव हो तो C7H15 एंड सो ऑन। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि दो कार्बन से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं, यानी कि आइसो ग्रुप आ सकते हैं, नॉर्मल ग्रुप आ सकते हैं, टर्शरी आ सकते हैं, नियो आ सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में उनको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।